प्यारे बच्चों नमस्कार। शिक्षा यात्रा का 5वां दिन है और इस समय हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर, जहां पर हम पहला इंटरव्यू कर रहे हैं अपनी एक छात्रा का, जो छात्रा लखनऊ की नहीं है। ये बच्ची है बस्ती जनपद की, लखनऊ में अपने आगे की पढ़ाई के लिए आकर रह रही है। जब हम लखनऊ आए तो उन्होंने बताया कि सर अगर आप लखनऊ आए हैं तो आप हमारे घर भी जरूर आइएगा। तो हम इस बच्ची के घर पहुंच चुके हैं। प्यारे बच्चों, बहुत ही रोचक इंटरव्यू होने वाला, ध्यान सुनिएगा। बच्ची की सारी कहानी आपको मिलेगी और आपको एक नया मोटिवेशन देगी। चलते हैं अपनी छात्रा की ओर। बेटा आपका नाम क्या? मेरा नाम है आकांक्षा वर्मा। और नंबर कितने आए आपके टोटल? सर मेरे 90.60% 90.6। क्या रैंक है? डिस्ट्रिक्ट में 10 रैंक है। डिस्ट्रिक्ट 10 रैंक। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? लखनऊ में? नो सर, बस्ती। हम तो इंटरव्यू लखनऊ में ले रहे हैं। सर बस्ती से लखनऊ आ गई हूँ। तो बस्ती से लखनऊ कैसे आना हुआ तुम्हारा? सर सीयूटी का एग्जाम है तो लखनऊ में ही होगा, जहाँ तक कि एनटीए लखनऊ में करवाता है। अच्छा, सीयूईटी का एग्जाम है, लखनऊ में होगा तो लखनऊ में आ गई। तो यहीं पर रह के पढ़ाई कर रही इस समय? यस सर। कितने नंबर आए ओवरऑल बेटा? सर 453। 453। सब्जेक्ट वाइज क्या क्या है? 94 है हिंदी में, इंग्लिश में 84 और फिजिक्स में 95 और बायो में है 95 और केमिस्ट्री में 85। कैसे कम हो गए केमिस्ट्री में और इंग्लिश में? सर केमिस्ट्री और इंग्लिश तो सारा करके आए थे। मुझे पक्का बिलीव था कि मेरा स्टेट में रैंक आएगा। बहुत कम नंबर आया। मुद्दा इस समय बहुत गरमाया हुआ है कॉपी री चेकिंग का। हर बच्चे के पार्ट में समस्या आ रही है कि जो सोचा था उतने नंबर उसके नहीं आए। 85, 84 नंबर केमिस्ट्री और इंग्लिश में आ गए, जिससे कि आज स्टेट रैंक आने से ये बच्ची वंचित हो गई है। शायद इनके मन मुताबिक जितना इन्होंने पेपर में किया है उतने नंबर मिले होते तो आज हम जो इंटरव्यू कर रहे हैं ये इंटरव्यू एक स्टेट रैंक छात्रा का होता। लेकिन कोई बात नहीं, लगातार विद्याकुल परिवार सभी जनपदों में जाकर के ऐसे छात्रों की बात सुन रहा है। दूसरी बात, हमारी एक टीम लगातार प्रयागराज में विशाल धरने के लिए तैयार हो चुकी है। 1 मई को सुबह 10 बजे विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा बोर्ड ऑफिस के सामने। प्यारे बच्चों, आपके हक की लड़ाई विद्याकुल परिवार लड़ेगा, लेकिन अभी जितने नंबर आए हैं उस नंबर पर इस बच्ची ने डिस्ट्रिक्ट में तो 10वीं रैंक बनाई है। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। ये बच्ची कब से विद्याकुल परिवार से जुड़ी? बेटा कब से जुड़े विद्याकुल परिवार से? मैं मई से। कैसे पता चला विद्याकुल के बारे में? सर जैसे आप टॉपर का इंटरव्यू नहीं लेते हैं तो वैसे ऐड आया था। अच्छा। तो मैंने देखा तो मैं भी सोची कि मैं रैंक तो लेके आ सकती हूँ इस स्टेट में। तुम्हारा इंटरव्यू देख के और बच्चे टॉपर तुम भी हो गई ना। तो इसी तरह के टॉपर इंटरव्यू इसीलिए ले जाते हैं ताकि एक टॉपर के इंटरव्यू देख करके हम दूसरे टॉपर बनाते रहें। इसी तरीके से हमारा एक क्रम चलता रहे, ये परंपरा हमारी लगातार बनी रहे। तो बेटा विद्याकुल में कब से जुड़ी हो? सर मई में। अच्छा, बैच से पढ़ी हो या यूट्यूब से पढ़ी हो? सर बैच, विजय बैच से पढ़ी। कब विजय बैच से जुड़ी? मई में ही मैंने देखा है। डेट याद है आपको? नो सर, डेट नहीं याद है। चलो, तो मई में जुड़ी थी तो सीधे बैच ले लिया? नो सर, मैंने देखा ऐड तो उसके बाद मैंने भाई के पास कॉल किया, मुझे बैच लेना है, मैं अच्छा नंबर लेके आ सकती हूँ। मेरे भाई बैच लेने के लिए क्यों सोचा? सबसे बड़ी बात सर रैंक लाने के लिए। अच्छा, तुमने ये नहीं देखा कि यूट्यूब के अंदर भी तो क्लासेस पढ़ी हैं? नो सर, मैंने देखा बट बैच में फैकल्टीज। अच्छा, जितनी फैसिलिटी देखी उन फैसिलिटी के नाम पे सोचा कि बैच लेना। तो भैया से बताया सबसे पहले? यस सर। तो भैया ने कहा ठीक है ले लो? सर भाई पहले तो मना किया, बोला कि अभी पेमेंट नहीं करूँगा, मॉर्निंग में कर दूंगा। मैंने बोला नहीं, मुझे अभी लेना है। क्लास चल रही थी। अच्छा। तो मैंने बोला मुझे अभी लेना है, तो बोला अच्छा ठीक है ले लो। अच्छा, मैं पेमेंट कर दूंगा। बात तो तब तो तुम मई में जुड़ी होगी, तब तो तुम्हारे बैकलॉग लग गए होंगे? यस सर, बहुत लगा था। मतलब 2-3 महीने लगा मुझे बैकलॉग ही कंप्लीट करने में। रिवाइज नहीं कर पाती थी कुछ भी, उसके बाद रिवाइज। ये बात मैं अपने हर इंटरव्यू में बोल रहा हूँ कि जिस बच्चे को भी बैच से पढ़ना है, विजय बैच से पढ़ना है, वो ज्यादा देर ना करे, अन्यथा ये दिक्कत बहुत बड़ी आती है कि बाद में बैकलॉग लग जाते हैं। आपको कंप्लीट करने में 2 से 3 महीने का वक्त लगता है, जिससे कि आपकी जो रेगुलर लाइव क्लास चल रही है वो डिस्टर्ब होती हैं। एक बर्डन बना रहता है लगातार बैकलॉग का। लेकिन अगर आप अभी जुड़ जाओगे
तो अभी ज़्यादा बैकलॉग नहीं हुआ है। अगर इस वर्ष की मैं बात करूँ तो इस वर्ष हमारा जो बैच है 20 मार्च से चला था और अभी तक में सभी सब्जेक्ट के लगभग एक चैप्टर हुए हैं। संकल्प सर एक चैप्टर हुए हमारे, और एक चैप्टर को कंप्लीट करना बहुत आसानी से हो सकता है। तो बेटा देर मत करो, फटाफट विद्याकुल ऐप में विजय बैच से जुड़ जाओ और ऐसे टॉपर इंटरव्यू आज अगले साल आपका होगा। टॉपर का इंटरव्यू देखते हैं बच्चे और फिर खुद टॉपर बन जाते हैं। कैसा रहा अनुभव बेटा विजय बैच के साथ आपका? सर बहुत अच्छा, मतलब क्या अच्छा लगा विजय बैच? सारे टीचर मतलब इतना अच्छे से पढ़ाते थे। सबसे फेवरेट टीचर कौन थे? सारे टीचर तो फेवरेट थे, बट सारे टीचर में अंकित सर, ऋषि सर और संकल्प सर। अंकित सर का गाना चलता है। यस सर। और ऋषि सर पढ़ाते थे तो मतलब कभी बोरिंग नहीं होता था, लगता था कि ऐसे पढ़ाते जाएं तो कितने घंटे पढ़ाते तो ऐसे 6 घंटे 5 घंटे क्लास कर लेती थी? हाँ सर। स्कूल भी जाना रहता था? हाँ सर, स्कूल भी जाते थे। के अलावा 5 घंटे क्लास रेगुलर होती थी? ये सर, मम्मी सपोर्ट करती थी। अच्छा, काम नहीं करवाती थी? नो सर, मम्मी घर का काम नहीं करवाती थी, सपोर्ट करती थी, इस वजह से बच्ची 5 घंटे रेगुलर पढ़ती थी। पक्का झूठ? हाँ सर, सारा कंप्लीट कर लेती थी। यहाँ तो बच्चे बोलते कि सर आप बहुत ज्यादा पढ़ाते, 5 घंटे हमसे नहीं हो पाता, स्कूल का नो काम सर, रहता है, स्कूल जैसे मैं गांव की हूँ तो वहाँ पे सर मतलब जैसे मैं देखती हूँ सब लोग काम करते हैं तो काम से तो अच्छा है ये पढ़ना। अच्छा, Yes, काम sir. से अच्छा है, समझ रहे हो जी? काम से अच्छा है। अगर काम करने से बचना चाहते हो तो घर वालों से बता दो कि हम विजय बैच की लाइव क्लास कर रहे हैं, हम घर का काम नहीं करेंगे। नहीं, काम करने से अच्छा है, तुम्हारे लिए बता रहे बेटा, मम्मी पापा को मत बताना, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, आप लोग जो कहते हैं कि 5 घंटे की क्लासेस ज़्यादा हो जाती हैं, तो ये 5 घंटे ज़्यादा नहीं होते। 5 घंटे क्लास करके तुम घर के कामों से बच सकते हो, समझ रहे हो? ये बच्ची बता रही है, हम नहीं बता रहे हैं। तो 5 घंटे रेगुलर पढ़ते, उसके बाद बेटा होमवर्क, जैसे Yes, हम sir. लोग की क्लास में डीपीपी मिलती थी, हाँ, उसको sir. घर पे कैसे सॉल्व करती थी? सर रात में सॉल्व करती थी, केवल 10 तक 10 o'clock 10 रात तक तो हमारी क्लास ही रहती थी। यस सर, उसके बाद टाइम मिलता था। उसके बाद भी पढ़ाई होती थी? यस सर, खाना खा के मतलब 11:30 बजे तक पढ़ते थे, मॉर्निंग में ज्यादा पढ़ते थे। 11:30 बजे तक पढ़ते थे, मॉर्निंग में ज्यादा पढ़ते थे? यस सर। मॉर्निंग में 4 बजे उठ जाते थे? हाँ सर। पक्का? हाँ सर, रोज? यस सर। जब बीमार हो जाते थे तो नहीं उठ पाते थे, बाकी तो उठ जाते थे। अच्छा, जब बीमार हो जाते थे तब नहीं उठ पाते थे, बाकी रोज पढ़ते थे। तो स्कूल भी और इतना ये क्रम तुम्हारा साल भर चला कि बीच में? मैं ज्यादा स्कूल नहीं जाती थी। अच्छा, ज्यादा स्कूल नहीं, केवल तुम्हारे पास विजय बैच ही ऑप्शन था? यस, मतलब स्कूल वाले भी अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन मैं मतलब अगर मैं आती थी तो बहुत ज़्यादा थक जाती थी। अब ये देखो हमारे संघर्ष हैं, हम लोग जहाँ जाते हैं हमारे साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। कल जो इंटरव्यू आपने देखा होगा उसमें लाइट की समस्या थी, इसमें माइक की समस्या है। तो बेटा अब एक ही माइक है, ठीक है, ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है? तो बेटा 8 से 9 किलोमीटर रोज जाना रहता था स्कूल? यस सर। रोज जाती थी? हाँ सर, बस से? 3-4 महीने तो मैं रेगुलर गई हूँ, उसके बाद यस सर। अच्छा, विजय बैच में आप पूरी क्लासेस करती थी, कोई खास बात बताओ विजय बैच की जो तुम्हें सबसे अच्छी लगी हो? सर मतलब जो एक टॉपर को चाहिए कंटेंट, वो बहुत अच्छा मिलता है विजय बैच में। कंटेंट अच्छा लगा? यस सर। कब कोर्स पूरा कर लिया था आपने? सर जब कोर्स कंप्लीट हो गया था। कब? नवंबर में, शायद नवंबर में कंप्लीट हो गया था कोर्स। बेटा सबसे बड़ी बात, नवंबर में इसलिए कंप्लीट करा जाता ताकि आप रिवीजन कर सके सही समय पे। फिर रिवीजन किया? यस सर, वनली रिवाइज किए, फिर उसके बाद क्या और किया? रिवाइज किए और क्वेश्चन प्रैक्टिस। रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब सब चीजें सही समय पर होंगी तभी आप टॉपर बनोगे, ये बात ध्यान देना। दूसरी बात, लक्ष्य बैच का कैसा अनुभव रहा आपका? सर लक्ष्य बैच का तो बहुत अच्छा था। अच्छा अनुभव रहा? यस सर। अच्छा, जब विजय बैच से पढ़ रहे थे, लक्ष्य बैच से पढ़ रहे थे, तब तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारी स्टेट रैंक या डिस्ट्रिक्ट रैंक आ जाएगी? हाँ सर। क्यों ऐसा लग रहा था? मुझे मतलब बिलीव था कि मैंने सारा कोर्स कंप्लीट कर लिया, रिवाइज कर लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। अब अगर क्वेश्चन बनाएगा तो कहाँ से बनाएगा, जब मुझे सब आ ही रहा है तो कहाँ से बनाएगा? ये तो तुम अंकित सर वाली बात बोल रही हो कि यूपी बोर्ड तुम्हारी औकात नहीं है हमसे ज्यादा आगे बढ़ने की। नहीं सर, मतलब उतना कॉन्फिडेंस हो जाता है। हमारे अंकित सर क्लास में ही चैलेंज कर देते हैं, यूपी बोर्ड सुन लो, तुम्हारी औकात नहीं है क्वेश्चन इससे ज़्यादा सोचने की। तो इस तरह बच्चे भी हो जाते हैं, ये सब भी सीख जाते हैं इसी गंदी गंदी बातें कि इससे बाहर कहाँ बनाएगा, यही तो आएगा पेपर में। विजय बैच के बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ ही जाता है कि बताओ कहाँ से पूछोगे, कितना पूछोगे। लेकिन उसके बाद इस वर्ष की कॉपी चेकिंग में गलतियाँ हुई हैं, इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं। नहीं तो हमारे इस समय जितने डिस्ट्रिक्ट टॉपर बच्चे हैं ये सारे स्टेट टॉपर होते, और आप जितने भी इंटरव्यू देख रहे हो ये सारे इंटरव्यू स्टेट टॉपर बच्चों को थे। पिछले वर्ष 460 स्टेट टॉपर थे, इस वर्ष 30 मात्र स्टेट टॉपर निकले हैं। लेकिन उसमें भी
बच्चे अपने रिजल्ट से संतुष्ट हैं। क्या बेटा आप संतुष्ट हो? नहीं नो नहीं सर, संतुष्ट हो? क्यों नहीं संतुष्ट स्टेट हो? में रैंक आने वाला था सर, मैं बहुत मतलब हैप्पी थी। अच्छा कंफर्म सोची थी कि स्टेट यस में सर, रैंक आएगी। स्टेट में रैंक आएगा, बट तो- जब रिजल्ट आया तो ओनली 90.6। तो पता डिस्ट्रिक्ट रैंक के बारे में कब पता चला कि मेरी डिस्ट्रिक्ट में रैंक है? सर 10-15 मिनट के बाद सर लोग बताए कॉल अच्छा। करके स्कूल से, स्कूल से आपका बताया। डिस्ट्रिक्ट में रैंक आया है, स्कूल पे आ जाओ। तो फिर तो मम्मी पापा खुश हैं कि नहीं खुश हैं? हाँ सर, मम्मी पापा खुश हैं क्योंकि 2-4 गांव में सर कोई मतलब डिस्ट्रिक्ट टॉपर नहीं है ना, कोई रैंक किसी का नहीं है। भैया मम्मी पापा खुश हैं क्योंकि मम्मी पापा को पता था कि हमारी बिटिया 2-4 गांव में तो टॉप कर ही जाएगी, है ना, और वो हो गई है। चलो कोई बात नहीं बेटा, हो सकता है रीचेकिंग के बाद आपकी रैंक बन जाए। रीचेकिंग का फॉर्म जरूर अप्लाई करना, ठीक है? करोगी? हाँ सर, अगर अच्छा। होगा तो जरूर करूँगी। लक्ष्य बैच खत्म हो गया, उसके बाद कुंजी बैच से पढ़ा था, हाँ उसने सर। हेल्प की थी? सर विजय बैच, विजय रिलोडेड और फिर लक्ष्य और फिर कुंजी, चारों बैच में पढ़ाई की थी। लोडेड से क्यों पढ़ा था? जब सर- तुमने विजय बैच से स्टार्ट की तो फिर लोडेड की क्या जरूरत पड़ी? सर मैंने वो कंप्लीट करने के चक्कर में 2x भी करके देखा था ना, अच्छा। तो उतना अच्छे से नहीं समझ में आया था। तो मैम पढ़ा रही थी बायो और फिर सारे टीचर पढ़ा रहे थे। शालिनी में? यस सर, अच्छा। वो शॉर्ट में नोट्स बनवाती हैं अच्छे से, अच्छा। तो बहुत अच्छा लगता है वो। अब बेटा देखो रिलोडेड बैच हमारा जो आता है वो जुलाई अगस्त में आता है। वो ऐसे ही बच्चों के लिए होता है जो बच्चे अभी से पढ़ना स्टार्ट नहीं करते हैं, फिर उन बच्चों के लिए कि भाई चलो तुम जुलाई से स्टार्ट करो, जुलाई से पढ़ना स्टार्ट कर दो। लेकिन बेटा अभी आपके पास समय है, अभी आप जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो। विजय बैच में मात्र 1 चैप्टर पूरा हुआ है। इस वर्ष बोर्ड की परीक्षाएं देर तक हुई हैं तो हमारा बैच भी थोड़ा देर से स्टार्ट हुआ है। दूसरी बात, जैसे यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया है 2-4 दिन क्लास भी नहीं चली है, मात्र एक चैप्टर पढ़ाया गया है। अगर आप जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो। मैं जुड़ने के लिए कोई प्रेशर नहीं दे रहा हूँ बेटा, ना ही मैं आपसे कह रहा हूँ जुड़ जाओ, ठीक है? मैं केवल ये कह रहा हूँ कि अगर टॉपर बनना चाहते हो, ऐसे रैंकर बनना चाहते हो तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी सीरियस हो करके। अच्छा तुम एक बात बताओ बेटा, तुमने यूट्यूब से पढ़ना क्यों नहीं सोचा कि यूट्यूब से पढ़ ले? यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट पड़ा है, फ्री में पढ़ा है, कभी ये नहीं सोचा कि यूट्यूब से पढ़ाई कर लेते हैं, बैच से क्यों ले? ये सर क्योंकि रेगुलर क्लासेस नहीं चलती हैं ना। यूट्यूब पे रेगुलर Yes, क्लास नहीं sir. चलती, और दूसरे बात की क्रमबद्ध तरीके sir. का कंटेंट नहीं मिलता। हाँ सर, और नोट्स भी नहीं मतलब मिलता है, तो जी हाँ जी, यूट्यूब वाले बच्चों सुनो इधर गौर से। क्या प्रॉब्लम होती है यूट्यूब में? यूट्यूब में बेटा सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आपकी रेगुलरिटी नहीं बन पाती है, क्योंकि सिस्टमेटिक कोई क्लास नहीं मिल पाती। ऐप के अंदर क्या होता है, बैच के अंदर क्या होता है, बच्चा क्लिक करता है, उसके बाद उसके सारे सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, बायो। जिस सब्जेक्ट को पढ़ना उस सब्जेक्ट पे क्लिक करता है, उसके बाद उस क्लास का नाम लिखा होता है कि कौन सी रिकॉर्डेड वीडियो किस क्लास की वीडियो है, उस क्लास पे क्लिक करता है, उसके बाद वो वीडियो खुल जाती है और बच्चा उसे देख लेता है। सिस्टमेटिक पढ़ाई जो होती है बेटा वो होती है ऐप के अंदर। दूसरी बात इस बच्ची ने बताई है, मैं भी आपको बता दे रहा हूँ कि यूट्यूब में बेटा आपको कभी भी नोट्स नहीं हम प्रोवाइड कर पाते हैं, ना हम आपको टेस्ट प्रोवाइड कर पाते हैं, ना तो हम आपको डीपीपी प्रोवाइड कर पाते हैं, केवल क्लास दे पाते हैं। एक टॉपर की अगर बात करें तो टॉपर के लिए केवल बेटा क्लास करना ही नहीं होता, क्लास के साथ साथ डीपीपी भी सॉल्व करनी है, टेस्ट भी देना है, क्विज भी देना है, लगातार अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक करनी है, तब जाके एक बच्चा टॉपर बनता है। बेटा क्या आपको लगता है केवल क्लास से ऐसा हो पाता? नो सर, ओनली क्लास करने से इम्पॉसिबल है। डीपीपी सॉल्व करना, टेस्ट Yes, देना, sir. उससे हेल्प मिली है? यस सर, बहुत। तुम्हें लगता है सर कि अगर एक वो अलग तरीके से कॉन्फिडेंस होता है। अच्छा उससे पता चलता है कि Yes, sir. हमारी कभी तैयारी कैसे लाइव चल पोल रही है? टेस्ट दिया है? हाँ सर, रैंक रैंक आई भी है? आई है किस किस सब्जेक्ट में आई है? सर, मतलब सारे सब्जेक्ट, लेकिन फर्स्ट रैंक तो बायो में, शंकर सर जानते हैं। फर्स्ट रैंक बायो में आई है, शंकर सर जानते हैं, बाकी और सब्जेक्ट में रैंक आती थी। हाँ सर, रैंक आती थी टॉप 10 में। कौन सा वीकली टेस्ट देती थी कि हाँ सर, वीकली टेस्ट क्विज भी देती थी? जो अंदर ऐप के अंदर क्विज लगे हुए वाले, यस सर, क्विज भी देती उसमें थी। नंबर आते थे? अच्छा नंबर आता था। अच्छे नंबर आते थे। बेटा हम आपको बता दें, हम लोग जो पढ़ाते हैं, जितना भी पढ़ाते हैं उसका एक हफ्ते के अंदर शनिवार को उसका टेस्ट होता है, जिसे हम लोग वीकली टेस्ट कहते हैं। वीकली टेस्ट में जो भी बच्चे रैंक लाते हैं, हमने देखा है ज्यादातर वही बच्चे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट टॉपर बनते हैं, क्योंकि वो वीकली टेस्ट कोई 100 बच्चों का टेस्ट नहीं है, 50 बच्चों का टेस्ट नहीं है, 10,000 20,000 बच्चे वीकली टेस्ट दे रहे होते हैं। तो जब आपकी रैंक 10,000 20,000 बच्चों के बीच में हर सप्ताह आना शुरू हो जाती है, तो अंत में जब आपकी बोर्ड परीक्षा होती है तो वही रैंक बेटा आपकी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट रैंक में कन्वर्ट हो जाती है। टेस्ट देना
ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत ज़रूरी है बेटा। जब तक ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान आप टेस्ट नहीं दोगे, बच्चों के बीच में कंपटीशन नहीं करोगे, तब तक आपको कभी पता नहीं चलेगा। ऑनलाइन में बच्चा पढ़ करके ये सोचता है कि मैंने पढ़ लिया है, मुझे समझ में आ गया है, अब मैं एग्ज़ाम में लिख लूँगा। लेकिन ये समस्या होती है तब जब एग्ज़ाम देने जाते हो, तब समझ में आता कि अरे पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं है। तो इसीलिए आपको अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक करना पड़ेगा। वो यूट्यूब में पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हम लगातार ऐप के अंदर कुछ भी लगाते हैं। बैच के जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो विजय बैच के हों, चाहे वो लक्ष्य बैच के, चाहे कोई भी बैच होता है, एक सप्ताह में एक दिन टेस्ट का दिन होता है, बच्चे वहाँ पे जाकर टेस्ट देते हैं। अच्छा, पूरा हफ्ते भर का टेस्ट देती थी तो बेटा आपको समझ में आता था कि हाँ मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है। जिस हफ्ते रैंक कम आए उस हफ्ते क्या होता था सर, उस मतलब अपसेट रहती थी और भी ज़्यादा पढ़ती थी फिर। एक हफ्ते में अगर रैंक कम आई है तो अगले हफ्ते के लिए अपसेट हो जाती थी कि अब भैया पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर अगले हफ्ते भी रैंक नहीं आएगी। यस सर। ये फायदा होता है वीकली टेस्ट का। अच्छा, वीकली टेस्ट होते थे, रैंक होती थी। डाउट कहाँ से क्लियर करती थी बेटा? सर डाउट सेक्शन होता नहीं है? डाउट सेक्शन जो वीडियो के नीचे होता है, यस सर। उस पे रिप्लाई आता था? हाँ सर, सारे टीचर रिप्लाई करते थे। पक्का? हाँ सर। सही से बताओ, हाँ रिप्लाई आता सर, था? रिप्लाई करते थे। इनकी शिकायत आती है जो बच्चे हैं कि आप लोग रिप्लाई नहीं देते हैं। देते हैं कि नहीं देते? हाँ सर, सारे टीचर रिप्लाई देते हैं। हाँ जी। तो हमने वीडियो के नीचे हमने बनाया एक डाउट सेक्शन। डाउट सेक्शन क्या है? पहले हम क्या करते थे, हमारी ऐप के अंदर ये वीडियो रहती थी, वीडियो के नीचे केवल कमेंट का सेक्शन रहता था। कमेंट में क्या होता था, बच्चा सवाल भी पूछता था, बच्चा ये भी लिखता था कि सर आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सर आपकी पढ़ाई बहुत समझ में आती थी। हम जानते हैं आपका हमारा इमोशनल, आप सबका हमारे बीच में म्यूचुअल लव है, दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं और वो कमेंट के माध्यम से आपका हम तक पहुंचता है। तो हमने क्या किया, हर वीडियो के नीचे 2 सेक्शन बना दिए, एक लाइव के नीचे कमेंट का, एक डाउट का। कमेंट में बच्चा अपना प्रेम दिखाता है, डाउट में केवल अपने डाउट लिखता है। डाउट पे 24 घंटे के अंदर हमारे सभी टीचर्स हर बच्चे का जवाब देते हैं। आज हम ये बात अपने से ही नहीं, ये बच्चा भी बोल रहा है, बच्ची भी बोल रही है कि डाउट कहाँ से क्लियर होते थे। अच्छा, उसके बाद अगर डाउट ना क्लियर हो तो फिर क्या होता था? सर स्कूल पे जाते थे तो टीचर से पूछ लेते थे। स्कूल के टीचर से क्लियर करते थे। Yes, sir. ड्रोना एआई यूज किया कभी ऐप के अंदर? हाँ सर। उससे हेल्प मिली कुछ? हाँ सर, वो मतलब और क्लियरली जवाब दे देता है, अच्छे क्लियरली से। जवाब मिल जाता हाँ था। सर। तो ड्रोना एआई का भी फीचर है बेटा कि 24 घंटे आपको मान लीजिए कभी टीचर रिप्लाई नहीं दे पाए तो ड्रोना एआई से भी आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद बेटा तुम बता दो, कुछ बता दो अपने तरफ से। तुमसे मैं क्या पूछूं, विजय बैच के बच्चों से सब कुछ? हाँ बताओ। मतलब मैं अपने गांव में और फिर सारी जगह मतलब रैंक लेके आई हूँ। अच्छा, तो मतलब बधाइयों का तांता चल रहा है। यस सर, मतलब मिठाइयाँ आ बहुत रही है, लोग लेकिन खुश यहाँ हैं। तो तुमने मिठाई हमारे लिए मंगाई है। सर क्या वहाँ पे दे के आई हूँ। अच्छा, और सब जगह मिठाई दे के आई हो? हाँ सर। चलो खुश रहो बेटा, इतने नंबर बहुत है। तुम स्टेट रैंकर हो, मान लो इस वर्ष का जो रिजल्ट आया है उस हिसाब से तुम स्टेट रैंकर हो, ये मान के चलो। आगे क्या करना है? सर यूपीएससी की तैयारी करनी है। यूपीएससी की तैयारी करना है। यूपीएससी का मोटिवेशन कहाँ से आया बेटा? सर मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं सिविल सर्विसेज में क्यों जाना चाहती हो? सर क्योंकि एक पावर होना चाहिए गर्ल्स के पास, तो वही गर्ल्स पावर के लिए पावर चाहिए। Yes, किस sir. लिए पावर चाहिए गर्ल्स के पास? सर गर्ल्स को जैसे पावर किस लिए दी जाए? सर जैसे मिडिल क्लास वालों को बहुत लोग ऐसे मतलब बोल के चले जाते हैं, तो मिडिल क्लास वालों को बहुत लोग ऐसे बोल देते हैं, तो गर्ल्स को पावर दे दी जाए ताकि मिडिल क्लास को यस सर। वो बढ़ावा दे दे, फिर मिडिल क्लास वाले बाकी लोग बोलना यस शुरू कर सर। नो सर, बोलना नहीं, मतलब हाँ एक मतलब मैं चाहती हूँ कि हेल्प करूँ सबकी। और बेटा ज़्यादातर ना तो हम जैसे टॉपर का इंटरव्यू लेते हैं तो बच्चे यूपीएससी मोबाइल यूट्यूब में वीडियो देख देख सबको देखो यूपीएससी बनना है, यूपीएससी बनना है। रीजन होना चाहिए ना कि हमें यूपीएससी क्यों बनना है। तो हमने कहा मिडिल क्लास को सही करना है। लोअर क्लास का क्या करना है? लोअर क्लास नहीं सही होनी चाहिए। सर क्यों नहीं, उनको भी सपोर्ट करना। तुम्हें सिविल सर्विसेज में जाना है, तुम क्या परिवर्तन लाना चाहते हो? जैसे मान लो तुम अगर आज की डेट में Yes, sir. सपोज दैट, ठीक है, इंटरव्यू रोचक होने वाला, आप सब भी ध्यान सुनिएगा, आपके अंदर भी ये चीज़ें होनी चाहिए, तब अब दोबारा हमसे बोलना कि हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे। मान लो आज के दिन तुमको एक दिन के लिए, जहां हम लखनऊ में बैठे हैं, लखनऊ की डीएम बना दिया जाए तो तुम क्या करोगी? सर सबसे पहले तो मैं सारे गर्ल्स को सपोर्ट करूंगी। गर्ल्स को? जो- बॉयज बेचारे क्या करेंगे? सर उन लोगों को तो सपोर्ट मिलता ही है घर वालों से। अच्छा, घर वालों से सपोर्ट यस सर। बॉयज को मिलता है, यस सर। गर्ल्स को नहीं मिलता है? नो सर। तुम्हें भी नहीं मिला क्या?
सर मुझे तो मिला, लेकिन मेरे गांव में बहुत ऐसे लोग हैं जो पढ़ना चाहते थे, ऑनलाइन पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनको फ़ोन की वजह से उनको मतलब उनके भाइयों ने सपोर्ट नहीं किया, इसलिए वो पढ़ नहीं पाए। ये प्रॉब्लम है। Yes, sir. एजुकेशन के लिए अवेयरनेस लाओगे ना। यस सर। जी बात है। देखो अंत में बच्ची का हम बहुत देर से पहुंचे, लेकिन हम पहुंचे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। प्रॉब्लम ये है, इन्होंने अपने आंखों से देखा है कि जो छूट, जो साधन इनके माता पिता ने इनकी पढ़ाई के लिए अवेलेबल कराए हैं, गांव की और छात्राएं हैं और भी लड़कियां हैं, आज उस चीज़ से वंचित हैं। ये बेटा रियलिटी है हमारे यूपी की। बहुत सारे माता पिता अपने लड़कियों को या बहुत सारे भाई अपने बहनों को फ़ोन इसलिए नहीं देते हैं कि समाज क्या बोलेगा, कि इतनी उम्र में फ़ोन दे दिए हैं, लड़की है बिगड़ जाएगी, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। होता है सेम ही चीज़ है ना। मेरे गांव में तो बहुत होता है। ये सर फ़ोन नहीं देते। हो सकता है मेरे घर वालों को बहुत कुछ सुनना पड़ा हो, फ़ोन दे दिए थे तो। हो सकता नहीं, हुआ होगा बेटा। ये रियलिटी है। सर आज भी गाँव मेरे के लड़के मम्मी फ़ोन पापा ने मुझसे कुछ नहीं कहा, तो उन लोगों को सुनना पड़ा होगा। उनको भरोसा रहा होगा तुम्हारे Yes, पर sir. कि ठीक है बेटा तुम पढ़ाई करो। हाँ सर। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनको फ़ोन ही नहीं दिया जाता कि फ़ोन लेकर कहीं बिगड़ ना जाए, समाज क्या बोलेगा, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन जिन लड़कियों को फ़ोन मिलता है, वो लड़कियां अगर सही इस्तेमाल करें तो अपनी मेहनत के दम पर वो प्रूव कर देती हैं। अब तो आपको फ़ोन, मम्मी पापा को फ़ोन देने में कोई दिक्कत नहीं। नो सर। अब तो खुश हो गए होंगे। हाँ सर। अब तो कहीं होंगे 2 फ़ोन ले लो। है ना? यस सर। समाज भी कुछ नहीं बोलेगा। नहीं सर। आप अपनी मेहनत सर से अगर मैं यही रैंक ना लेके आती तो मेरी मम्मी पापा को बहुत मतलब सब लोग बहुत बोलते गांव वाले। रैंक ना आती तो प्रॉब्लम थी। बेटा अगर आपको भी फ़ोन मिला है, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, अगर आप ये इंटरव्यू देख रही हो, आपको भी फ़ोन मिला है, तो उस फ़ोन को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी समझना कि आपके माता पिता, आपके भाई आपके ऊपर अंधा विश्वास करते हैं, इसलिए आपको फ़ोन दिए हैं। और अगर आप उस फ़ोन का सही इस्तेमाल करके रैंक ला दोगे तो अगली बार आपको 2 फ़ोन मिल जाएगा। ठीक है, 2 फ़ोन चलाओ आराम से, फिर उसके बाद विश्वास हो जाता है। तो बेटा एक बार अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। बेटा इसमें लड़कियों को भी करना पड़ेगा, इसमें डीएम साहब कुछ नहीं करेंगे। तुमने कहा कि हम अवेयरनेस लाएंगे, ठीक है, इसमें डीएम साहब क्या करेंगे? इसमें तो लड़कियों को प्रूव करना पड़ेगा। मम्मी पापा फ़ोन दे भी दिए हैं तो उनको टॉप रैंकर बनना पड़ेगा। हाँ सर, लेकिन अगर उनका रैंक आ जाएगा तो अगर वो लोग चाहेंगे सपोर्ट करना, तो बहुत तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, उन लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा जी, तो बहुत तरीके से ये मतलब कुल मिला के गर्ल्स एजुकेशन में अगर मैं कहूँ कि जो लड़कियों की शिक्षा पर इन्होंने देखा है, अपने गांव को देखा है, अपने ज़िले को देखा है, उसके बाद इन्होंने डिसीजन लिया कि काश मैं यूपीएससी से एक सिविल सर्वेंट बन करके देश में इस प्रकार का कोई रेवोल्यूशन ला सकूं कि लड़कियों की एजुकेशन में कुछ सुधार हो सके। यही है बेटा तुम्हारा लक्ष्य? 100% यही करना है? यस सर, यही करना है। लड़कियों के लिए सब कुछ करना है, लड़कों के लिए कुछ नहीं करना है। सर उनको तो ऑलरेडी सपोर्ट मिलता है, फैमिली सपोर्ट मिलता है। यस सर। बहुत सारे लड़कों को भी फोन नहीं देते घर वाले। यस सर, देते हैं, बट अगर देते हैं लेकिन ये पढ़ते नहीं है। यस सर। लड़कों को तो फोन मिल भी जाता है, तुम पढ़ते नहीं हो बेटा। तुम मेरी बात कर रहा हूँ, तुम जो मेरा इंटरव्यू देख रहे हो, ठीक है, सोचो तुम्हें तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे ऊपर सब तरह से विश्वास करते हैं, तुम्हें फ़ोन भी दे देते हैं, लेकिन ये लड़कियां बेचारी किसी तरीके से फ़ोन लेती हैं, उसके बाद पढ़ाई करके रैंक बदल देती हैं। तुम्हारे पास बेटा 9वीं क्लास से फ़ोन मिल जाता है, लेकिन तुम्हारी रैंक नहीं आती है क्योंकि तुम उस फ़ोन में चलाते हो इंस्टाग्राम, उस फ़ोन में चलाते हो रील, सारा दिन शॉर्ट्स, यही चलता है, कभी क्लास नहीं करते हो। उससे बेटा कुछ नहीं होने वाला है, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैं तो कहता हूँ सारे ऐप डिलीट कर दो, केवल विद्याकुल की ऐप रखो, विजय बैच रखो, बैच के अंदर क्लास देखो और पढ़ाई करो। फ़ोन को ऐसे साइड करो, उसके बाद रिवीजन करो, पढ़ाई करो, फ़ोन को साइड रखो, रिवीजन करो। यही करती थी तुम? हाँ सर। रील इंस्टाग्राम नहीं चलाई? नो सर, कभी नहीं। सही से बताओ। हाँ सर, वनली व्हाट्सएप चला देते हैं। व्हाट्सएप चलाते? यस सर, क्योंकि ग्रुप ऐड था स्कूल वाला। स्कूल का ग्रुप था, बाकी फ्रेंड्स फैमिली लोग थे। फैमिली यस सर, सब लोग। तो व्हाट्सएप और विद्याकुल ऐप थी? हाँ सर, वो तो वो नहीं होगी तो पढ़ाई कैसे करूंगी? हाँ जी, विद्याकुल ऐप नहीं होगी तो पढ़ाई ही कैसी होगी भैया? विद्याकुल ऐप को तो डाउनलोड ही करना पड़ेगा। हम भी सोच रहे हैं कि कुछ फोन में ना जबरदस्ती डलवा दे विद्याकुल ऐप, डलवा दे विद्याकुल ऐप, अनइंस्टॉल ही ना हो, बच्चों को वो वाला फोन पहुंचाया जाए।
ठीक रहेगा ना? हाँ सर। वो सही रहेगा। हाँ सर, बहुत। चलो तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारे एक प्यारी सी छात्रा की कहानी। थोड़ा सा हम इस इंटरव्यू में और लेके चलते हैं। बेटा आपके घर में कौन कौन है? मम्मी पापा? ये सर, मम्मी है, पापा हैं। कितने भाई बहन हो? सर मेरी 5 बहन है मुझे छोड़ के, और 2 तुम्हें भाई। छोड़ के 5 बहन है? यस सर। 5 बहन हो तुम? हाँ सर। मतलब तुम्हें छोड़ के 5, टोटल 6 बहन। यस सर। और भाई कितने हैं? 2 भाई हैं। 2 भाई, 6 बहनों का परिवार है। तुम किस नंबर पे हो? और मैं सबसे छोटी हूँ भाई बहन सबसे में। छोटी? यस सर। तो बाकी दीदी लोग को इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिली जो तुम्हें आज मिल रही है? हाँ सर, मिली है। तब मेरे गांव में मतलब कोई नहीं इतना पढ़ पाया जितना मेरी बहनें पढ़ी हैं, और पढ़ भी रही हैं अभी तक। पिताजी ने 6 बेटियों को सबको पढ़ाया है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि 6 बेटियों को लगातार पूरी पढ़ाई देना, ये एक माता पिता को सल्यूट है। प्यारे बच्चों, ये लड़कियां अपनी पढ़ाई से कुछ कर दिखाती हैं, तभी माँ बाप इतना विश्वास करते हैं। बेटा भाई क्या करते हैं आपके? सर भाई दिल्ली में बिजनेस है, और एक भाई घर पे रहते हैं। एक भाई घर पे रहते हैं यस सर। और एक भाई दिल्ली में रहते हैं। तो तुम 6 बहनों में सबसे छोटी हो। यस तो सर। बहनों का गाइडेंस मिला होगा कि बेटा ऐसे हाँ पढ़ सर। लो, ऐसे पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो। हाँ सर, मतलब मेरी सारी बहनें मुझे सपोर्ट करती हैं। सपोर्ट करती हैं मेरे पढ़ाई भाई के लिए? लोग, भाई तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है। अच्छा, उसी की वजह से मैं बैच ले पाई और पढ़ पाई, उसी की वजह से रैंक आया थोड़ा। बढ़िया। तो बेटा परिवार ने पूरा सपोर्ट किया है, भाई ने सपोर्ट किया है, बड़ी बहनों ने मार्गदर्शन दिया है, और तभी बच्ची टॉपर बन पाई है। दूसरी बात कि इसके पास पढ़ने के लिए खुद का मोटिवेशन था कि हमें क्या करना है। तुम क्यों देर कर रहे हो भैया, विजय आप बैच में फटाफट जुड़ जाओ। जब तक हमारी शिक्षा यात्रा निकली, जब तक बेटा हम ग्राउंड पे निकले हुए हैं, तब तक आप सबके लिए विजय बैच में 70% डिस्काउंट है। जाके टीम को बोल देना मुकेश भैया ने बोला है, फटाफट ज्वाइन हो जाओ बेटा। मिलते हैं विजय बैच की क्लास में, तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। मिलते हैं किसी अगले इंटरव्यू में। धन्यवाद।